क्योंकि मेरा परिवार बेहद गरीब था। मैंने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और बर्फ के ब्लॉक देने का काम शुरू कर दिया। हर दिन कड़ी मेहनत करते हुए मुझे सबसे ज्यादा जो चीज झेलनी पड़ती थी वह थी अमीर बच्चों की ताने। उनकी गालियां मुझे गहराई से शर्मिंदा करती थी। अन्य 15 साल के लड़के लग्जरी कारों और सुंदर लड़कियों के साथ थे, लेकिन मैं सिर्फ गंदा थकाऊ काम कर सकता था। भले ही मैं गुस्से में था, वास्तविकता के कठोर अंतर का सामना करते हुए मेरे पास कुछ नहीं था जो मैं कर सकता था। जब मैं इससे दुखी था तभी घास में पड़ा एक अखबार मेरा ध्यान खींचा। उसमें अरबपति एंड्रयू की कहानी छपी थी। उस समय उसने भी 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। उसका भी मजाक उड़ाया गया और अपमान किया गया था, लेकिन अंत में उसने कड़ी मेहनत से अरबपति बन गया। उस एक समानता ने मेरे खून को उत्साह से उबाल दिया। मैंने कसम खाई कि मैं एंड्रयू की तरह सफल होऊंगा। जब मैं घर आया तो मैंने तुरंत अपने पिता को अपने विचार के बारे में बताया। मैं मानता था कि मैं अगला एंड्रयू हूँ और एक दिन मैं भी अरबपति बनूंगा, लेकिन मेरे पिता बेहद नाराज दिखे। फिर उन्होंने मुझे कठोरता से डांटा। अपने दिमाग में रखो बेटा, तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, वह है हार जाना। यही मेरे पिता ने मुझे दिया है और मुझे खेद है, लेकिन यही सब तुम्हें भी मिलेगा। मेरे पिता के शब्दों ने मेरी उम्मीदों को कुचल दिया तो बेशक मैंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने उस निश्चय को पकड़ रखा था। उस रात मैंने बिस्तर पर पड़ी अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ को देखा और सफल होने की मेरी इच्छा और भी मजबूत हो गई। मैं नहीं चाहता था कि मेरा जीवन इस छोटे से घर में फंसा रहे, इसलिए मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि मैं घर से भाग जाऊंगा। भले ही मुझे नहीं पता था कि मैं आगे कहाँ जाऊंगा, लेकिन एक बात मेरे लिए स्पष्ट थी। एक कम मुंह से खाना कम करने का मतलब था मेरी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए अधिक पैसे। पिताजी क्या कहते हैं, मैं गरीबी को अपना भाग्य नहीं मानता। मैं जानता हूँ कि मेरा भाग्य कहीं बाहर है और अगली बार जब वह मुझे देखेंगे मैं एक अमीर आदमी होऊंगा। उस क्षण मेरे पास सिर्फ एक विश्वास था, जब मैं वापस आऊंगा मैं एक अमीर आदमी होऊंगा। लेकिन मुझे उस समय नहीं पता था कि यह विदाई मेरी माँ को देखने का आखिरी बार होगा।